आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पर हमसे पूछा गया है कि एम्ब्रियो कल्चर का मेजर यूज इनमें से किसमें हम कर सकते हैं। तो हमें मालूम है एम्ब्रियो क्या होता है। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये एक स्ट्रक्चर है। हमें पता है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर यंग वंस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, इसको हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। और मेनली 2 मोड से लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सेक्सुअल मोड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि 2 तरह के अलग अलग हेप्लॉइड सेल्स, जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं, वो आपस में फ्यूज करेंगे। तो 2 तरह के गैमीट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व, मेल और फीमेल। ये आपस में फ्यूज जाइगोट नाम के एक सिंगल डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन करते हैं, जो आगे जाकर सेल डिवीजन से एम्ब्रियो बना देता है। इससे नया इंडिविजुअल बनेगा और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो एम्ब्रियो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जाइगोट के मल्टीपल डिविजन से जो यंग इंडिविजुअल बन रहा है उसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। और एम्ब्रियो का कल्चर करना मतलब कि लैबोरेटरी में ह्यूमन केयर के अंदर एम्ब्रियोज को प्रोप करना। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से एम्ब्रियो कल्चर के मेन यूज के लिए, मेजर यूज के लिए ऑप्शन बी हम सही कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है एम्ब्रियो का कल्चर करके। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन बैरियर का सबसे पहले हम मतलब देख लेते हैं। हमें पता है कि एक स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब कि एक स्पीशीज के मेंबर्स सिर्फ आपस में ही इंटरब्रीड सकते हैं और दूसरे स्पीशीज इंडिविजुअल्स के साथ वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और इसके लिए नेचर ने कई हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आउट ब्रीडिंग यहाँ पर हमें प्रिवेंट करनी है ताकि स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहे, उनका आपस में किसी और स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के साथ रिप्रोडक्ट ना हो। नेचर में इसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उन्हीं को हम हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स कहते हैं। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि क्रॉस कर देना 2 अलग अलग तरह की वैरायटीज को आपस में। लेकिन ऐसा नेचर में हम नहीं देखते। कभी भी वाइल्ड में 2 अलग अलग स्पीशीज के एनिमल आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, मेटिंग नहीं करते हैं, और ये हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स की वजह से ही होता है। लेकिन इनको ओवरकम करने की हमें जरूरत पड़ती है कई सारी प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स में। क्योंकि अगर हमें किसी 2 स्पीशीज के डिजायरेबल कैरेक्टर्स को मिक्स करना है, उनकी क्रॉसिंग करवानी है, तो हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स हमारे बीच में आएंगे। हम नहीं 2 अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवा सकते। तो इसी हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स को ओवरकम करके हम प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में नए नए हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें कई सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे। तो एम्ब्रियो कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम इन हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि मेनली क्यों ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पीशीज में होती है, क्यों इंटरब्रीड नहीं कर सकते ये आपस में? क्योंकि अगर अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स को या प्लांट्स को हम आपस में क्रॉस कराएंगे, तो एक बार को अगर जाइगोट बन भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गई उनके गैमीट्स के बीच में, तो जाइगोट आगे जाकर जब एम्ब्रियो बनेगा तो ये एम्ब्रियोज काफी वीक होते हैं और ये डीजेनरेट हो जाते हैं नेचर में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये खुद ही अबॉर्ट हो जाते हैं बहुत अर्ली स्टेज पे, क्योंकि 2 अलग अलग स्पीशीज का ऑफस्प्रिंग वायबल नहीं होता है। तो ऐसे में हम उस एम्ब्रियो को रेस्क्यू करते हैं, जो वीक एम्ब्रियो है उसको रेस्क्यू करते हैं ताकि वो डीजेनरेट ना हो, उसकी डेथ ना हो, और फिर लेबोरेटरी में उसका कल्चर करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो ऑफस्प्रिंग जो नेचर में नेचुरल कंडीशंस में हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स की वजह से मर सकता था, उसको हम अपनी ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू जिंदा रख सके। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एम्ब्रियोज का कल्चर करके हम हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स को ओवरकम करते हैं, यानी इंटरब्रीड करा सकते हैं, आउट ब्रीडिंग करा सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, उनके एम्ब्रियोज को रेस्क्यू करके ताकि वो डीजेनरेट ना हो। क्लोनल प्रोपेगेशन, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोलॉइड्स, इंडक्शन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशंस, ये सब यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। सोमाक्लोनल वेरिएशन का मतलब होता है कि जब हम टिश्यू कल्चर में एक से आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोपेगेट कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो उनमें जो वेरिएशंस आ जाती हैं, फर्क आ जाते हैं क्लोन होने के बावजूद, उनको हम सोमाक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोलॉइड, किसी बायोकेमिकल के प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज नहीं करते एम्ब्रियो कल्चर को। और क्लोनल प्रोपेगेशन, ये भी टिश्यू कल्चर के लिए ही यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है। माइक्रो प्रोपेगेशन भी इसको कहते हैं। लेकिन एम्ब्रियो का कल्चर बेसिकली
आउट ब्रीडिंग कराने में या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराने में हमारे काम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।